जय हिंद। चैनल NTV लाइव वेब न्यूज लेट ट्विटर पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप देख पाएंगे ये एक ऐतिहासिक ध्वस्तीकरण शास्त्री नगर 661/1 सेंट्रल मार्केट, जिसके ध्वस्तीकरण से पूरा प्रदेश हिल गया था। वहीं उसके बाद इस वक्त यहाँ आप देख पाएंगे लिखा है, हमारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, अब इंसाफ चाहिए। अब यहाँ महिलाएं बैठी हैं, ये लोग बैठे, इनको इंसाफ चाहिए क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके दुकानों पर ध्वस्तीकरण किया गया। इनका सीधा सीधा आरोप है कि कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ इनके बीच इनसे बात करने के लिए नहीं आया, या इनका महिलाओं का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री तक की बात पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद ध्वस्तीकरण हुआ। हालांकि इनको आश्वासित किया गया था कि ध्वस्तीकरण नहीं होगा, और अब इनकी क्या मांगे ये हम इनसे बात करेंगे। तो इस वक्त ये शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट का सेक्टर 2 ये ध्वस्तीकरण, और ये वो लोग जिनके मकान, जिनकी दुकानें ध्वस्त कर दी गई, और अब ये इनका कहना है कि एक जिंदा लाश है। तो अब हम बात करेंगे क्या है। ये लोग तो आपकी नॉलेज में भी होगा कि सामने 661/6 जो घेरा गया है बिना किसी जुर्म के, जो आश्वासन दिया गया था हमें कि ये नहीं गिरेगा, लेकिन इसे घेर दिया गया बिना, हमें ये नहीं पता लगा कि हमारा अपराध किया है। अब तक कोई हमारे पास अब तक नहीं आया कि आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया, इसकी कोई भरपाई की जाए। कोई नेता हमारे पास अब तक नहीं आया, ना पहले भी नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जब आप कर सकते हैं? वो एक बिल्डिंग गिरते ही उनकी नींद जाग गए वो लोग, और सबके सब आ गए वो लोग। आलू वालिया जी आए, राजेंद्र जी आए, क्या नाम, अरुण गोविल जी आए, सब आ गए, सबकी नींद खुल गई। तो इस समय क्यों नहीं खुली थी? जो 1 साल से हम उनसे कह रहे हैं प्लीज हमारे साथ आओ, प्लीज हमारे साथ आओ, कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर तो अब भी उतना ही था, अब कैसे खुली उनकी नींद? अब अधिकांश वाली जी ने कहा है कि आप दुकानदारों को 24 दुकानदारों को देखो दी जाएगी, हमें लॉलीपॉप से कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी बिल्डिंग वापस चाहिए, हमारी ये बिल्डिंग बना के दी जाए, हमारी सब दुकानें हमें वापस दी जाए। कल आप आवास विकास गए थे सब लोग, हाँ। आवास विकास के अधिकारी को क्या बात हुई? आवास विकास वालों ने सबसे पहले तो हमसे कहा था, एक दिन पहले कहा था कि ये मलबा हटा के आप लोग कच्चा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और अपना काम शुरू कर दीजिए। लेकिन कल उन्होंने क्या कहा कि नहीं, अभी आपका ये पहले प्रोजेक्ट लखनऊ जाएगा, अभी आप कच्ची दुकानें भी नहीं बना सकते जब तक वहाँ से पास होके नहीं आएगा। आज ये लॉलीपॉप, आज दूसरा लॉलीपॉप, अब कल से ये लॉलीपॉप छीन लो। बताइए क्या किसके पास जाएंगे हम? ये आवास विकास कर क्या रहा है? हम लोगों को बर्बाद करने में लगा हुआ है क्या? आपकी दुकान की हाँ जी, क्या परेशानियाँ आ रही है? परेशानी जिंदगी में क्या, उन्होंने इतने सालों की मेहनत सब कुछ तोड़ के रख दिया एकदम। 1 मिनट में बिल्डिंग ढहा दी, कुछ नहीं, बिल्कुल। हमें इतना नया व्यवस्था पे इतना भरोसा था कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं होगा। हमें सारे जनप्रतिनिधि पर भरोसा था कि हमारी बात आगे तक जाएगी और ये थोड़ी सी बिल्डिंग तोड़ेंगे और चले जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं करना चाहते तो हमने भी साथ दिया। वो तो 1 मिनट में उन्होंने सारा सबके सपने ऐसे धराशायी कर दिए, और दिल हम सबका टुकड़े टुकड़े हो गए हैं उस टाइम में कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। अब हमें बताइए, अब हम क्या करेंगे? किराए पे हमने शॉप चढ़ाई हुई है। आप क्या चाहते हो? सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारी तो अब यही मांग है कि जैसे हमारा बना हुआ था वैसा ही हमको बना के दिया जाए, बिल्कुल। और हमें मुआवजा मिला है अच्छे से, और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हेल्प हो सकती है वो करा जाए, और सब कुछ जल्दी करा जाए, और लिखित में आश्वासन हो, ऐसा कुछ ना हो। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, और मेरे उसमें हमने उस पर बैंक लोन लिया हुआ था, वो सारा जमींदोज कर दिया उन्होंने। कहाँ से किस्तें भरेंगे हम तो सड़क पे आ गए बिल्कुल इस तरह से। ये आपका धरना सांकेतिक है या अभी और चलेगा? ये हमारा धरना नहीं है, ये हमारी उनसे गुहार है। हम लोग यहीं बैठे, कोई धरना नहीं है, ये हम लोग बैठेंगे यहीं बैठेंगे। बात नहीं मानी गई तो हम यहीं रहेंगे, आज आए कल हम वहाँ पे बैठेंगे उसके ऊपर चढ़ के। एक वाजपेयी जी हमारे साथ हर तरफ भागे हैं, लेकिन एंड में उन्होंने कहा मैं हार गया। आज उन्होंने माफी मांगी कि मैं हार गया। आप मुझे बता दीजिए, आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, ये सेक्टर 2 में ध्वस्तीकरण हुआ, इसमें काय की दुकान थी आपकी?
हमारी यहाँ 3 दुकानें थी, किराए पर थी, एक नीचे 2 ऊपर। ये ध्वस्तीकरण का कारण आप क्या मानती हैं? कारण ये है कि सन 2012-13 में के बीच हमने ये जगह खरीदी। उस समय कुछ आवास विकास के अधिकारी आए थे, जिस समय उन्होंने रिश्वत मांगी तो रिश्वत देने से मना कर दिया गया, और रिश्वत ना देने पर कुछ उन्होंने पी रखी थी, कुछ धक्का मुक्की हुई, ऐसा कुछ हुआ। इसी वजह से उन्होंने हमारे अगेंस्ट केस डाल दिया कि ये बिल्डिंग अवैध है। ये बिल्डिंग अवैध इस तरह से नहीं है क्योंकि ये कमर्शियल पे इस पे टैक्स जाता है, कमर्शियल का ही बिजली पानी है इसका। और अगर ये अवैध है तो ऐसा तो हिंदुस्तान में पता नहीं कितनी सैकड़ों बिल्डिंगें अवैध हैं। उसी के बिहार पे हमारा केस चला, हम केस लड़ते रहे, पर अब हमारा किसी भी तरह से हमें न्याय नहीं मिला। हम जूते घिस के थक गए। आप क्या चाहते हो, क्या मांगे आप? अब हम ये चाहते हैं कि हमें पूरी तरह से आश्वासन दिया गया था कि कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ खड़े हैं, और हम उन लोगों पे आंख बंद करके विश्वास करते रहे कि कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन लास्ट में इन्होंने हमारा जड़ से पूरा ख़त्म कर दिया, और उसके 2 ही दिन बाद, क्योंकि सेम निर्णय दिया गया था वहाँ के लिए, उधर मार्केट के लिए सब आए, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, तो हम तो बिल्कुल हैरान रह गए कि ये हमारे साथ क्या हुआ था। ये तो पूरी तरह हमारे साथ धोखा है। वहाँ आपके यहाँ कार्रवाई हुई, वहाँ कार्रवाई नहीं हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? कि इन्होंने हमें एक साइड कर दिया। ये पूरी तरह से राजनीति खेली गई है हम लोगों के साथ। क्या राजनीति है ये? हमें क्या पता, हम लोग तो इन पर आश्वासन इन्होंने इतने दिए थे कि नहीं कुछ नहीं होगा। हम इतनी तरह हैरान हैं। राजनीति नहीं है, ये आवास विकास का वो है कि हम इनके साथ ऐसा कर सकते हैं, तो आप सबको भी अब रिश्वत देनी चाहिए जिससे कि आगे सबका रुकेगा। ये पूरा क्रिएट किया हुआ पूरा आवास